योगदान है। बहुत से देशों में जीडीपी में इसका अनुपात कम है, लेकिन जीडीपी में इसका अनुपात या इसका कोरिलेशन बढ़ना चाहिए। तो इकोनॉमी, पब्लिक सर्विस, एजुकेशन और हेल्थ के इस संगोष्ठी में इंटेलेक्चुअल्स मैंने अभी प्रतिकार किया। संबंधित एक चीज और खुलासा करना चाहते हैं, राष्ट्र और स्टेट ये दोनों को समझाने के लिए। तो आपने देखा एटम बम, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, इस तरह की न जाने कितने तरह के वेपन। ये हम हल्के फुल्के लोगों का भी चर्चा यूं ही कर सकते हैं। राष्ट्र की बात हो रही, राष्ट्र है क्या? देश इन उस पार कोई राह जुदा, भीड़ के साथ इसी दलदल में उतरना होगा। हम राजनीति का राजधानी के गांधी प्रेक्षागृह में जिस तरह से आज अलग दुनिया द्वारा एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया है, जहां पर बुद्धिजीवियों ने शिरकत की और अपने अपने विचारों को रखा, जहां पर इनका विषय था हमारा समय, राष्ट्र और राष्ट्रवाद। हमारे साथ के वत्स जी हैं, जो इस पूरे कार्यक्रम को जिन्होंने आयोजित किया, जहाँ एक मंच दिया है लोगों को बात करने के लिए। सर, आज के इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था और समय और राष्ट्रवाद पर लोगों ने किस तरह के भाव रखे, और आपके हिसाब से समय और राष्ट्रवाद क्या है? देखिए, ये कार्यक्रम हमने इसलिए आयोजित किया था कि पिछले कुछ वर्षों से भारत के नागरिकों को राष्ट्रवाद के नाम पर ही डराया जा रहा है। क्योंकि जिस राष्ट्रवाद की बात हम करते हैं, उस राष्ट्रवाद में एक जो बाय बर्थ है, हमको राष्ट्र से सबको प्यार है, लेकिन कोई आदमी हमको ये बताए कि इस तरीके का प्यार जो होता है वो तो प्यार होता है, और उस तरीके का जो प्यार है वो नफरत होती है। तो ये खतरनाक मैसेज है। पिछले कई साल से हम ये देख रहे हैं लगातार कि प्रदेश स्तर पे, जिले स्तर पर कुछ अलग किस्म की मुहिम चला रही है सरकार और सरकार की कुछ एजेंसियां डराने की। हमारा सीधा सा मतलब है कि जो राष्ट्रवाद होगा उसके लिए हमको किसी डिक्शनरी में थोड़ी जाना पड़ेगा, किसी विश्वविद्यालय में जाकर हम प्यार मोहब्बत थोड़ी सीखेंगे। कोई प्यार का इंस्टीट्यूट थोड़ी है जहाँ हम जाएंगे हम प्यार का प्रशिक्षण लेकर आएंगे। हम देश की भक्ति का कहीं से ट्रेनिंग सेंटर खोला हुआ है क्या किसी ने? लेकिन कुछ लोगों को मुगालता, कुछ को मिसअंडरस्टैंडिंग है कि देशभक्ति की ट्रेनिंग सेंटर जो लोग चला रहे हैं, अगर वहाँ से हम नहीं निकले हैं तो हम देशभक्त नहीं हैं। सीधी सी बात है, माँ के 5 बच्चे हैं, 5 बच्चों को अपनी माँ से प्यार है, उसमें आप किसी बच्चे के प्यार को कम नहीं आंक सकते हैं। जैसे कि माँ अपने 5 बच्चों से बराबर का प्यार करती है। तो ये बेवजह की बात क्यों उठाई जा रही है? ये राष्ट्रवाद के नाम पर आप पहचान मांग रहे हो। जो लोग यहाँ 300-400 साल से रह रहे हैं, जिनके बाप दादा पैदा हुए यहीं पर, आज आप उनसे राष्ट्रवाद की बातें कर रहे हो। कोई आदमी अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी कर दे, कोई अपने ख्यालात रख दे, कोई अपना विचार रख दे, और आपको विचार पसंद नहीं आ रहा है तो आप उससे प्रमाण मांगते हो कि अपनी राष्ट्रभक्ति का, राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट दीजिए। ये सब हम मानते हैं इनडायरेक्टली डराने की और एक वर्ग विशेष को कमज़ोर करने का तरीका है, और इसके हम विरोध में हैं। और इसीलिए यहाँ जो मित्र लोग आए, दिल्ली से आए, इलाहाबाद से, बनारस से लोग आए, उन लोगों ने अपनी बात रखी बहुत खुल के, संविधान के तहत रखी। संविधान के भीतर हमारा राष्ट्रवाद क्या है? संविधान के भीतर की जो हमारी आज़ादी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी की है, हम कायल हैं अलग दुनिया। और जो आज़ादी मुझे चाहिए वो भारत के हर नागरिक को चाहिए, वो मेरे बच्चों को, मेरी पत्नी को, मेरे मित्रों को, सबको चाहिए। अगर मैं किसी को आज़ादी नहीं देता हूँ तो वो झूठ है। क्या लगता है इस सरकार में, मौजूदा सरकार में क्या आज़ादी नहीं है? नहीं, आज़ादी हमारे को फील गुड कराई जाती है, दोनों बातें अलग हैं। आज़ादी का एहसास कराना, क्यों करा रहे हो आज़ादी का एहसास? जो एक क्वाइट नेचुरल जो हमारे को मिला हुआ है उसका एहसास क्यों करवाते हो बार बार? हम तो ये मानते हैं भारत में जैसे अल्पसंख्यक हैं या दलित हैं, उनको भी तुम कभी कभी एहसास कराते हो 15 अगस्त को कि तुम आज़ाद हो, 26 जनवरी को कहते नहीं संविधान तुम्हारे लिए। अदरवाइज 21वीं सदी में भी दलितों पे जो अत्याचार हो रहे हैं किसी छिपे थोड़ी हैं। अभी भी बस्ती के पास में, एक ज़िले के अंदर बस्ती के पास एक गांव में एक ठाकुर ने एक लड़के दलित के बच्चे की गर्दन काट दी। 2 दिन पहले उससे कहा गया कि भाई तुम अपने लड़के का नाम बदलो, तुम्हारे लड़के का नाम मेरे लड़के से मिलता जुलता है, अब मैं ठाकुर ठहरा। तो ये एक राष्ट्रीय मुद्दे बनने चाहिए, और हमको बनाया क्या जाता है?
तो जो सड़कों पे लोग उतरे हुए हैं वो गलत नहीं उतरे हुए हैं। आप अपनी बात रखिए, उनको उनकी बात सुनिए, तो ये हमारा बस मतलब है। आज के इस कार्यक्रम में किन किन लोगों का सहयोग मिला इस पूरे कार्यक्रम को आयोजित करने में? ये अलग दुनिया जो हमारा संगठन है, संस्था है, पिछले 15 साल से जो काम कर रहे हैं, इसमें हमारे मित्र लोग जो हमारे शुभचिंतक हैं, पीसी कुरिल जी हो गए, योगेश मिश्रा जी हो गए, प्रताप चंद्रा जी हो गए, पदम गुप्ता हो गए वकील साहब, इस तरीके के जो दोस्त हमारे अलग दुनिया के शुभचिंतक हैं, इन्हीं के सहयोग से हम लोग करते हैं। और हमारा मंच पे हमें इस बात की खुशी है कि खुली बहस हो जाती है, किसी भी विचारधारा के व्यक्ति की हम बात सुनते हैं, क्योंकि हमारा ये मानना है सुनना बहुत ज़रूरी है। भाई आपके विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन आपके विचारों में देश के विरोध तो कुछ नहीं है ना। आप किसी और रास्ते से हजरतगंज चौराहे जा रहे हैं, मैं किसी और से जा रहा हूँ, जा तो हजरतगंज चौराहे पे रहे ना। तो इसलिए हमारा बिल्कुल क्लियर है, अभिव्यक्ति की आज़ादी के हम कायल हैं, और वो लोग अपने विचार, उनकी आइडियोलॉजी अलग हो सकती है, लेकिन अहित में तो नहीं है, हितकारी है ना। तो इसलिए उनका भी स्वागत करते हैं। आज यहाँ पर आप देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से लोग जुड़े आए थे, वो आए थे, बीजेपी के लोग आए, समाजवादी पार्टी से आए, कांग्रेस से आए, कई पार्टियों से आए, और संगठन के तो काफ़ी लोग आए जो नॉन पॉलिटिकल हैं। बस हमको यही करना है। तो और भी लोग हैं, कुरिल साहब हैं जिनसे जानते हैं। कुरिल जी से बात करेंगे कि आज जिस तरह से विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया है, जहां राष्ट्र और राष्ट्रवाद और समय पर चर्चा की गई है विषय, सर क्या कहेंगे आज किस तरह का चर्चा हुई, और राष्ट्रवाद और राष्ट्र आपके हिसाब से क्या है, और विचार गोष्ठी के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जो आज व्यवस्था बनी है देश में 47 के बाद, जब भारत आज़ाद हुआ तो सारी व्यवस्थाओं को जोड़कर एक प्रस्तावना के रूप में उसमें शामिल कर दिया गया। आज उसके जो विरोध में है देश के संविधान के या देश के स्वरूप के, तो वो अपनी डिक्टेटरशिप के तहत वो जन्म देते हैं राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद उनके कार्यों की परिणत है कि जो देश की एकता और अखंडता को नहीं रखना चाहते हैं, या इस देश की उस धारा की तरफ ले जाना चाहते हैं। जैसे आपने एक घटना सुनी होगी और उसमें बहुत विरोध हुआ, ये 1818 में जो घटना हुई थी, उससे ये लगता है कि हिंदू राष्ट्र की ये कल्पना है कि इस तरह से लोगों को फिर से उस राष्ट्रवाद का हिस्सा बनाना चाहते हैं, वो संविधान को पूरी तरीके से डिमोलिश करना चाहते हैं। ये वर्तमान में जो राष्ट्रवाद है, जिसे फर्जी राष्ट्रवाद भी कहते हैं लोग, लेकिन वो पूरी तरीके से मानव के खिलाफ राष्ट्रवाद जा रहा है। क्योंकि जब संविधान देश का बना है, जब सारे इस व्यवस्थाओं को जोड़कर समाहित करके इस भारत को एक अखंड भारत के रूप में बनाया गया है, तमाम रियासतों को जोड़ा गया है, 552 रियासतों को जोड़ा गया है, तो जब अगर इनका राष्ट्रवाद चलेगा तो इस देश में देश फिर से टूटने की स्थिति पर जा रहा है। जैसे हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं मौजूदा से। हाँ, यही मैं कह रहा हूँ ना, जो हिंदू राष्ट्र, उनका राष्ट्रवाद हिंदू ही राष्ट्र है जी। उनका एक दूसरे का जो है लोगों को गुमराह करने का है, अलग अलग चीज़ अलग अलग तरीके से उठाते हैं, उसकी कभी व्याख्या नहीं करते हैं कि ये राष्ट्रवाद जो मैं चलाना जा रहा हूँ तो कितना लोगों का कल्याणकारी है, कितना लोगों को हित में है। जैसे वो कभी कभी रामराज की बात करते हैं, तो ये जो है देश के लिए जब संविधान यहाँ का बना है, जब कानून बना है, जब सारे विचारधाराओं को जोड़कर एक बड़े स्वरूप को दिया गया है, जो एक भारत को जो भौगोलिक रूप से जो देश बना है, तो बड़ा देश बन गया, तो फिर उसको तोड़ने की बात क्यों हो रही है, उसके विचारधारा को खंडित करने की क्यों बात हो रही है? आज देश में जो हो रहा है, जो आज लोगों को हिंसक बनाया जा रहा है, लोगों को आतंकी की तरफ ले जा रहे हैं, कि खुद आतंकी व्यवस्था को ला रहे हैं, खुद आतंक फैला रहे हैं, इसके बाद दूसरा जो काम कर रहा है तो उसको तोड़कर उसको आतंकी बना रहे हैं, जो अपनी सुरक्षा में अपना काम करता है। जैसे आज अगर उसको गोली मार रहा है या कोई उसको पीट रहा है, या तो उसके अगर विरुद्ध उसने डंडा पकड़ लिया या सुरक्षा के साथ बातचीत कर लिया, तो उसको आतंकी के रूप में ठहराते हैं। इस तरह से इस देश की जो चल रही व्यवस्था, और वो नाम लेते हैं राष्ट्रवाद की, मतलब अपने को छिपाने के लिए, अपने अपराधों को छिपाने के लिए वो राष्ट्रवाद का नाम लेकर चल रहे हैं। यही तो ये थे हमारे साथ कुरिल साहब, एक युवा भी हैं जो इस गोष्ठी में आए हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि आज की विचार गोष्ठी में वो अपने क्या विचार रखना चाहते हैं, क्या कहेंगे आज के इस कार्यक्रम के बारे में। देखिए, तमाम बौद्धिक लोगों की बात सुनने के बाद मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि राष्ट्र और राष्ट्रवाद के बाद यदि कोई वर्तमान में परिस्थिति पैदा हुई तो अति राष्ट्रवाद की है। अति राष्ट्रवाद इसलिए मैं कह रहा हूँ कि किसी भी चीज़ का अति, आपने सुना होगा कि वो न समाज के लिए, न देश के लिए, राष्ट्र के लिए बेहतर नहीं हो सकता।
वही परिणाम आज के समय में है। राष्ट्र और राष्ट्रवाद का मतलब ये है कि त्याग, समर्पण की भावना, बलिदान, उस राष्ट्र प्रेम के प्रति किसी के भी खान पान, जाति, धर्म, मजहब पर कोई टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। सबके अपने अपने विचार होते हैं। उन तमाम विचारों को आत्मसात करते हुए एक राष्ट्र की परिकल्पना करना, मुझे लगता है कि ये राष्ट्रवाद है। अति राष्ट्रवाद के तरफ लोगों को मैं एक कोशिश करता हूँ अपने संगठन के भी माध्यम से कि अति राष्ट्रवाद नहीं, हमें सिर्फ राष्ट्रवाद की परिभाषा, भाईचारे की परिभाषा, त्याग और बलिदान की परिभाषा यदि सही से समझ हो जाएगी तो वही असली राष्ट्रवाद है। क्या लगता है आज़ादी के बाद से जो समय शुरू हुआ भारत के लोगों का, क्या लगता है आज वो समय या वो राष्ट्र या वो राष्ट्रवाद की परिभाषा पे मौजूदा सरकार, जिसको नागरिक द्वारा शासन करने का अधिकार दिया जाता है, क्या उस तरह से मौजूदा सरकार चल पा रही है? मैं वही कह रहा हूँ कि राष्ट्रवाद के नाम पर अति राष्ट्रवाद, अति किसी भी चीज़ की वो ठीक नहीं होती है, सामाजिक दृष्टिकोण से या देश के लिए या प्रदेश के लिए या राष्ट्र के लिए। तो मेरा सिर्फ कहना है, मैं खुल करके इस बात को इसलिए नहीं कहना चाहता हूँ कि एक सामाजिक और सार्वजनिक मंच है, तो मैं तमाम जाति, धर्म, मजहब, संप्रदाय से परे होकर राष्ट्र हित में, देश हित में मैं चाहता हूँ कि ये जाति व्यवस्थाएं समाप्त हों, राष्ट्र के प्रति त्याग, बलिदान, समर्पण की भावना हो, राष्ट्र के प्रति लोग प्रेरित हों। यही मेरी। अलग दुनिया के लिए क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से आज विचार गोष्ठी का उन्होंने, अलग दुनिया की एक अच्छी मुहिम है। हम सारे तमाम बौद्धिक लोग यहाँ अलग दुनिया के आमंत्रण पर उपस्थित हुए हैं जी। तमाम बौद्धिक लोगों के विचार आए और यही राष्ट्रवाद है। सभी विचारों का सम्मान होना, सभी विचारों से कुछ अलग निकल करके आना, ये भी राष्ट्रवाद की श्रेणी में आता है। और हम सारे लोग इकट्ठा हुए, अच्छा लगा। अलग दुनिया के लिए, इसके लिए धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ युवा शशांक शेखर, जिन्होंने बताया कि किस तरह से अलग दुनिया में जो आज विचार गोष्ठी आयोजित की गई थी, जहां पर उन्होंने समय, राष्ट्र और राष्ट्रवाद पर चर्चा की और कई बुद्धिजीवियों ने उसकी परिभाषा, उसकी उस राष्ट्र और राष्ट्रवाद और समय की परिभाषा भी दी। कहीं ना कहीं इस पूरे कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए अलग दुनिया संगठन को भी लोगों ने शुभकामनाएं। अलग दुनिया द्वारा जिस तरह से आज विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जहाँ बुद्धिजीवियों को अपने अपने विचारों को रखने के लिए बुलाया गया, जहां पर आज समय, राष्ट्र और राष्ट्रवाद पर लोगों ने अपने मत, अपने विचार रखे। क्या देश आज़ाद है या लोग आज़ाद है? जिस तरह से आज देश में संविधान विरोधी चीज़ हो रही है। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता देवेंद्र प्रताप सिंह हैं, जो यहाँ पर बतौर अतिथि हैं और कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम में अपने विचारों को रखने भी आए थे। आज किस तरह से देखते हैं अलग दुनिया के इस कार्यक्रम को, जहाँ विचार गोष्ठी के द्वारा आयोजित की गई थी? सर, आज राष्ट्र, राष्ट्रवाद और समय को किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों और देशवासियों को ये कहना चाहता हूँ कि वास्तव में आज हमारा देश का लोकतंत्र हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नेतृत्व में बनाया गया दुनिया का शानदार संविधान और हमारे देश की बहुत सारी संवैधानिक संस्थाएं खतरे में हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज जब से 7 सालों में हिंदुस्तान की सरकार में मोदी जी के नेतृत्व में आई है, एक से एक असंवैधानिक कार्यों को बढ़ा रहे हैं और जिस तरीके से मॉब लिंचिंग, इंटॉलरेंस, नफरत, हिंसा, झूठ, फरेब, जालसाजी और जो भरोसा जो होता है एक सरकार का, एक अखलाक होता है, वो जिस तरीके से घटा है, कम हुआ है, एक तरीके से ख़त्म हो रहा है। ये निश्चित तौर पे हम सभी देशवासियों को इस पे चिंतन करना चाहिए, इस पे मनन करना चाहिए और गंभीरतापूर्वक इस पे हमें विचार करके हमें संघर्ष का रास्ता अपनाना चाहिए। क्योंकि इस देश का लोकतंत्र, ये देश का संविधान बहुत ही संघर्षों के बाद मिला है। हमारा देश सैकड़ों वर्ष तक गुलामी के जंजीरों में जकड़ा रहा है। इस देश को आज़ाद कराने के लिए हमारे बहुत सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, हमारे एक से एक क्रांतिकारी अपनी जान की शहादत दिए हैं, बलिदान हुए हैं। उसके बाद ये देश का हमारा आज़ाद हुआ और उसके बाद में हमारे देशवासियों को देश की जनता के द्वारा
चुनी हुई सरकार, उनके एक एक मतों के द्वारा चुनी हुई सरकार इस देश में बनाई गई। और हम समझते हैं कांग्रेस की सरकार में, कांग्रेस के नेतृत्व में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने और जिस तरीके से उन्होंने देश के कल कारखानों का विकास किया, हमारे बड़े से बड़े इंस्टीट्यूशंस को स्थापित किया, चाहे वो एम्स हो, चाहे आईआईटी हो, आईआईएम हो, एनआईटीज हो, विश्वविद्यालय हो, हर क्षेत्र में देश को विकास करने का कल कारखाने लगाए गए, वो काम किया गया। आज पिछले 7 सालों से देखा जा रहा है जिस तरीके से जनता को बरगला के, झूठला करके, नफरत पैदा करके इस देश की सत्ता पे काबिज हो करके इस तानाशाही पूर्वक जो काम किया जा रहा है, निश्चित तौर पे आज हमारा देश का लोकतंत्र और जो ये राष्ट्रवाद की जो बात होती है, आज कष्ट इस बात का है कि कोई भी देशवासी, कोई भी हमारा देश का जो है नागरिक, स्वतंत्र नागरिक, ये कोई अच्छी बात कहता है, कोई भी बात कहता है और यदि भारतीय जनता पार्टी को वो नागवार गुजरती है, उनके तानाशाही में नागवार गुजरती है, तो देश के लोग व्यक्ति को वो राष्ट्रद्रोही जो है घोषित किया जा रहा है। आखिर कब तक चलेगा? निश्चित तौर पे हम सभी साथियों को, आइए हम युवाओं को, किसानों को, मजदूरों को, देश के खेत खलिहान को यदि बचाना है, आप लोगों के, नागरिकों के अधिकार को बचाना है, तो हमें संघर्ष कर रास्ता अपनाना होगा। नहीं तो आने वाली पीढ़ियां, आने वाली नस्लें हम लोगों को कभी माफ़ नहीं करेंगे। जिस तरीके से आज 76वां दिन हमारे देश का अन्नदाता किसान आज इतनी ज़बरदस्त ठंडी में जो है दिल्ली के बहुत सारे बॉर्डर पे उन्होंने संघर्ष किया और 3 काला कानून जो हमारे देश के जो किसानों को गुलाम बनाने का एक सोची समझी साजिश के तहत आरएसएस के इशारे पे साजिश किया जा रहा है। आज सैकड़ों हमारे किसान शहीद हो गए, एक शब्द हमारा प्रधानमंत्री, प्रधान सेवक नहीं बोलता है। आखिर ये कैसा लोकतंत्र है? आखिर कैसा राजतंत्र है? आखिर कैसी तानाशाही है? हमें इससे लड़ना होगा और इस देश को बचाना होगा। आज इसी के जो है परिप्रेक्ष्य में आज जो हमारे के बट साहब, वरिष्ठ पत्रकार, इन्होंने ये संगोष्ठी किया था। देश के बहुत सारे बुद्धिजीवी, इंटेलेक्चुअल्स आए, अपनी बात रखे और निश्चित तौर पर यहाँ भी देखा गया कि लोगों को, एक वर्ग विशेष के लोग, एक संगठन के लोग, जब कोई आदमी सही बात, मेरे साथ ही ऐसा हुआ, जब मैं सही बातों को, देश के वर्तमान जो समय की समस्याओं को जब मैं अपने रूबरू करने होने लगे, जब उससे हम लोगों को चेताने लगे, तो हमसे भी जो है बात ना करने से रोका गया। निश्चित तौर पे यही सब से हमें लड़ना है और देश को बचाना है। आप सबका साथ मिले, आप सबका सहयोग मिले, हम सब इसको लड़ेंगे और इनको परास्त करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो ये थे हमारे साथ आए हुए अतिथि, जिन्होंने अपने विचार रखे। कहीं ना कहीं इन्होंने बताया कि किस तरह से आज राष्ट्रवाद के विपरीत देश की सरकार चल रही है, जहाँ किसानों के लिए बड़ा समर्थन भी और बड़ा बयान भी दिया। वहीं कहीं ना कहीं अलग दुनिया इस कार्यक्रम के आयोजनकर्ताओं को शुभकामनाएं दिया कि उन्होंने अपने विचारों को रखने के लिए इस मंच को उन्हें दिया। विश्व मोहित के साथ मैं विक्रम, आपसे